So, hello, welcome, and very good morning to all here in FinTube. टुडे इज 22 ऑफ अगस्त। आज तारीख है 22 अगस्त और देख लेते हैं मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। उन लेवल पे इंपॉर्टेंट लेवल पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम फिन निफ्टी ही देखेंगे, निफ्टी फिनसर्व, कि किस तरह से मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। जो हमारी जो क्लोजिंग दे रखी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 19,550 के आसपास की क्लोजिंग है। कल जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेशन में ही कहा था कि हमारी मार्केट में जैसी कि एक्सपेक्टेशन है कि माइकल बरी ने शॉर्ट किया हुआ है, ग्लोबल ग्लोबल मार्केट शॉर्ट जा रही है, हमारा मार्केट क्रैश हो जाएगा। जब इस तरह की इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्लोट होने लगती है, हर चीज कॉमन पीपल को या रिटेलर्स को मालूम हो जाती है, तो मार्केट उस दिशा में कहा जाए उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करता है। ऐसा जनरली देखा गया है और इस समय भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बेयरिश थे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को पहले ही आगाह किया था कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इनको हमें ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ये सारे लेवल्स काम करेंगे हमारे लिए, और अगर मार्केट अपर साइड में जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर रीटेस्ट के बाद ये अपर मोमेंटम दे सकता है। आपने देखा होगा कि मार्केट में एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के आसपास की क्लोजिंग भी दी है, राइट। आज का देख लेते हैं, आज की क्लोजिंग किस तरह से हो सकती है, या फिर हम किस तरह से इंटरडे लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। 19,550 फिन निफ्टी में अभी हमारी क्लोजिंग है। इमीडिएट सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा 19,510 500 के आसपास। तो 510 500 का जो इंपॉर्टेंट, जो जिसको कह सकते हैं कि राउंड फिगर लेवल है, वो हमारे लिए सपोर्ट जोन है। तो अगर जब तक ये प्रोटेक्टेड है, आप इमीडिएट सपोर्ट इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट डिप लगा के अपर साइड मोमेंटम भी कर सकता है, राइट। ये हो गई सिचुएशन वन। अपर साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस भी देखने के लिए अब मिल रहा है, वो 19,630 या 19,640 के आसपास की ये जो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अगर मार्केट ने 15 मिनट यहाँ इसके ऊपर 640 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर दिया, तो ये जिगजैग पैटर्न में फिर 19,720 तक के लेवल, यानी कि ये जो गैप, हल्का सा गैप दिख रहा है, बहुत ही माइनर सा गैप है, 19,720 तक के लेवल आप यहाँ पे देखने के लिए आपको ये मिल सकते हैं, राइट, ऑन अपर साइड। हमें शॉर्ट कवरिंग कब देखने के लिए मिलेगी? अभी मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट्स क्रिएटेड। अगर मार्केट ने 19,720 के लेवल को 12-1 बजे के आसपास ब्रेक करना शुरू किया, मार्क माई वर्ड, ये जो 720 है, 720 का लेवल है, अगर इसको 12-1 बजे के आसपास, 12 बजे या फिर 1 बजे के आसपास इसको क्लोज करना शुरू किया, कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, यहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग, बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है, जो कि हमें लेके जाएगी। हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए यहाँ से 18,000, सॉरी 19,850, और उसके भी ऊपर अगर देखा जाए तो 19,950 के आसपास, 19,950 जो है, ये लेवल हमारा एक अपर टारगेट हो सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो, राइट। डाउन साइड में जो हमारे पास मोमेंटम है, सपोर्ट जोन, इमीडिएट सपोर्ट जोन 19,500, अगर ये ब्रेक होती है, एक मेक और ब्रेक लेवल आएगा 19,400 पे। ये मेक और ब्रेक लेवल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 19,450 या 400 के आसपास की जो जोन है, ये 19,430 से 450 की जो जोन है, ये हमारे लिए एक मेक और ब्रेक लेवल की तरह काम करेगी। मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है 12-1 बजे के आसपास, इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी भी तरीके की हैमर कैंडल या फिर बियरिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बनना शुरू करती है, यहाँ से थोड़ी सी बियरिशनेस बढ़ सकती है, जो कि हमें लीड करेगी 19,300, ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट, और फिर 19,200, 200 या फिर 190 के आसपास की ये जो इम्पोर्टेंट जोन है, ये हमारे लिए जिगजैग पैटर्न में आप कह सकते हैं कि 19,100 तक ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट रीच कर सकता है, अगर इस 19,450 या 19,430 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है और 12-1 बजे के बाद इसको ब्रेक करना शुरू करता है, राइट। ये हो गई बात फिन निफ्टी की एक्सपायरी की। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से पोजीशनिंग बनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी की क्या कंडीशन है। निफ्टी में अभी सेम हुआ था कल एक हल्का सा
डिप लगाने के बाद या रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने अपर मोमेंटम दिया था, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो थी मार्केट ब्रेक करेगा और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज देखिए सबसे ज्यादा अगर बचना होगा आपको, मैं फिर निफ्टी में ही बताऊं या फिर दूसरे इंडेक्सेस लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी में, सबसे ज्यादा हमें बचना होगा कंसोलिडेटेड मार्केट से या साइड बेस्ड मार्केट से। ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि चूंकि आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, वॉलेटिलिटी तो होगी, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जैसे कहें कि प्रीमियम डीके हो सकता है यहाँ पे। तो इस चीज से बचना होगा, क्योंकि प्रीमियम डीके टाइम डीके होगा तो डेफिनेटली बाइंग साइड में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बार बार सपोर्ट हम ले रहे हैं, ये जो रेंजेस हैं यहाँ पे हमने बार बार सपोर्ट लिया है, दिस वन, दिस ऑल्सो सपोर्ट एंड सपोर्ट। तो इसके लिए हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट अपन के आता है 19,250। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 19,250 से 19,260 के आसपास का ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको अगर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर हमारे पास 19,200 का जो लेवल है ये डाउन साइड में मेक और ब्रेक लेवल होगा। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसके बीच में अगर ट्रेड करता है मार्केट कहीं भी ना, तो बहुत ज्यादा हमें अग्रेसिव नहीं होना है टुवर्ड्स मार्केट। डाउन साइड में अगर आपका व्यू डाउन साइड बनता है तो कब आपको एक्टिव होना है, 19,200 की रेंज जो अगर ये ब्रेक होती है तो फिर हमें हल्का सा बेयरिश सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड करना होगा। 19,200 की रेंज, इस चीज को याद रखिए कि ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसको ब्रेक करना शुरू कर दिया तो मार्केट जिगजैग पैटर्न में, मैं ऐसा लीनियर फैशन में कभी नहीं आएगा मार्केट जिगजैग पैटर्न में 19,000 तक के लेवल टच कर सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ये 19,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। लेकिन ये मेक और ब्रेक लेवल 19,200 का जो है ये हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, राइट। 19,000 का लेवल अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा तो हम सीधे 18,900 या 18,000 से भी 18,850 तक के लेवल भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे, अगर मार्केट इस ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक करता है, राइट। इवन 19,000 के लेवल को ब्रेक करना अगर शुरू किया उसने 12-1 बजे के आसपास, तो हमें ये लेवल 19,900 तक के लेवल या 18,900 या 18,800 तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। अपर साइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस जोन है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन, तो इसको अभी हम इस जोन को अभी के लिए यहाँ से कर लेते हैं हल्का सा रिमूव, राइट। हमारे पास अपर साइड में रेजिस्टेंस जोन आता है 19,480 के आसपास। हमने अभी की क्लोजिंग दे रखी है 19,380, जो कि उससे 100 पॉइंट्स अप है। तो इसमें सबसे बेहतर ये होगा कि हम रेजिस्टेंस को हल्का सा कल का हाई एक रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर लें, जो कि आता है 19,420। तो ये भी एक रेजिस्टेंस की ही तरह हमारे लिए काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया था, अब ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, राइट। तो 19,420 की जो रेंज है, 19,420 से लेके 480, यहाँ तक कुछ करना नहीं है, कंसोलिडेटेड मार्केट जाएगा। 480 या 500 के ऊपर अगर ये निकलना शुरू होगा, हमें 12-1 बजे के आसपास यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो 500 की रेंज या 480 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तभी हमें बाइंग साइड में मूव करना है, और ये हमें मार्केट लेके जाएगा 19,650 तक की रेंज पे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा ऑन अपर साइड। 19,480 या 19,500 की जो रेंज होगी, ये अपर साइड में हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगी, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब सीधे हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट 44,150, ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करता है तो अपर साइड में हम मूव कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 44,470 तक के लेवल। इसके ऊपर हमें बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है। 44,470 के ऊपर मार्केट निकलता है तो यहाँ से हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो अपर साइड में मेक और ब्रेक लेवल होगा हमारा 44,480 या 477 के आसपास की जो रेंज है, ये एक मेक और ब्रेक लेवल की तरह काम करेगी।
हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अपर साइड में, अगर ये यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देना शुरू करता है तो 45,000 या 45,022 के आसपास की जो रेंज होगी, ये हमारा राउंड फिगर लेवल है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो। लेकिन डाउन साइड में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इमीडिएट सपोर्ट बहुत सारे सपोर्ट देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। तो 43,700, इसके बाद 43,600 के आसपास की जोन। लेकिन ये 43,600 की जो जोन है ये हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल का काम करेगी, राइट। तो हमें सबसे ज्यादा बचना है इस कंसोलिडेशन से। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया ना तो हमारा ज्यादा घाटा होगा, कोई किसी भी तरीके की ट्रेड नहीं मिलेगी, इसी बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। लेकिन अगर इस 43,600 की जोन को अगर इसने तोड़ना शुरू किया 12-1 बजे के आसपास, हालांकि आज एक्सपायरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि 12-1 बजे के आसपास अगर इसने ब्रेक करना शुरू किया तो हम डाउन साइड में ट्रेड करेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट 43,400 और सेकंड टारगेट होगा 43,200। इन लेवल्स को याद रखिएगा। आई होप कि आप इन लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क कर लेंगे और इन लेवल्स के हिसाब से आप प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड करेंगे, ना किसी ग्लोबल या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर या ट्रेडर की पोजीशन को देखते हुए, राइट। तो मार्केट में इस तरह के प्री प्रिजम्पशंस बनाना बहुत खतरनाक हो सकता है। मार्केट को हमेशा प्राइस एक्शन बेस, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस और जिसको कहते हैं कि भाव भगवान 6 बेस पे ट्रेड करना चाहिए रादर देन ट्रेडिंग ऑन एनी प्री प्रिजम्पशंस, right? So that this was the summary of today's plan. ये आज के प्लान की समरी थी और आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम। अगर आप सीख रहे हैं तो कुछ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम। द लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है जहाँ पे हम अपने समय समय पे ट्रेड्स चार्ट शेयर करते रहते हैं, तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।